हिमालय की गोद में बसा भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल, जिसे हम अक्सर प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण संस्कृति के लिए जानते थे, लेकिन आज नेपाल की तस्वीर कुछ और ही कह रही है। दरअसल नेपाल बीते कुछ दिनों से आग की लपटों और युवाओं के गुस्सों से झुलस उठा है। जन आंदोलन की आंधी में टूटते सामाजिक ताने बाने को देखकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर लिया। देश भर में राजनीतिक हाहाकार का मंजर है। इस सियासी उठापटक के बीच लोगों का ध्यान गया नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक बनावट पर। तो सवाल यह है कि नेपाल की धर्म आधारित जनसंख्या में ये बदलाव क्या केवल संख्याओं का खेल है, या कहीं इसके पीछे गहरे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इशारे छिपे हैं? क्या ये नेपाल परिवर्तन की पहचान को बदल देगा, और क्या आने वाले समय में भारत के लिए ये केवल पड़ोसी देश की चिंता होगी या सीमा से परे एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा? ये सवाल तभी सुलझेंगे जब हम इन आंकड़ों के परे जाकर नेपाल की सच्चाई से रूबरू होंगे। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नेपाल में पिछले एक दशक में धार्मिक जनसंख्या में बदलाव देखा गया है। नेपाल जो पहले एक हिंदू राष्ट्र था, अब एक सेकुलर देश है। 2021 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग 2.97 करोड़ है। इसमें से 81.19% लोग हिंदू हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 2 करोड़ 36 लाख लोग हिंदू धर्म मानने वाले हैं। लेकिन पिछले दशक में इसकी आबादी में आंशिक कमी देखी गई है। इसी तरह बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भी थोड़ी घटी है, जबकि मुस्लिम और ईसाई आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। नेपाल परंपरागत रूप से एक हिंदू बाहुल देश माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में जनगणना के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि यहाँ धार्मिक संरचना में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। 2021 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि जहां हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या में मामूली गिरावट आई है, वहीं मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2021 में कुल मुस्लिम आबादी लगभग 15 लाख थी, जो कुल आबादी का 5.09% था। वहीं साल 2011 में मुसलमान नेपाल की कुल आबादी का 4.39% थे। इसका मतलब बीते 10 सालों में मुसलमानों की आबादी में 0.69% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बढ़ोतरी के साथ इस्लाम नेपाल का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। मुस्लिम समुदाय मुख्य रूप से तराई क्षेत्र और शहरी इलाकों में केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बौद्ध धर्म की, जो नेपाल में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। और 2021 की गणना के मुताबिक देश में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या 8.2% है। बौद्धों की संख्या 23,94,549 है। हालांकि पिछले दशक में बौद्ध धर्म की जनसंख्या में 0.79% की कमी आई है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध के अलावा नेपाल में ईसाई धर्म और किरात धर्म के अनुयायियों की संख्या में भी पिछले दशक में मामूली वृद्धि हुई है। ईसाई जनसंख्या में 0.36% की वृद्धि और किरात धर्म के 0.17% अनुयायी में इजाफा हुआ है। नेपाल में जनसंख्या परिवर्तन। हिंदू धर्म 81.19%, 0.1111% की कमी। बौद्ध धर्म 8.2%, 0.79% की कमी। इस्लाम 5.09%, 0.69% की वृद्धि। किरात धर्म मामूली वृद्धि, 0.17% की वृद्धि। ईसाई धर्म मामूली वृद्धि, 0.36% की वृद्धि। इन्हीं खबरों